किसान भाइयों सोचिए जरा 2-3 महीने से आपने गेहूं पर बहुत ज्यादा मेहनत की लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ 10 दिन की गर्मी भी आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसका कारण है, अगर आपको याद होगा पिछले साल का फेब्रुआरी मार्च महीना क्या हुआ था, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई थी और उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ा था 10 से 20% तक प्रोडक्शन में गिरावट आई थी। इसीलिए मैं 1 महीने पहले से ही उसका सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों इस साल भी हीट वेव का पूरा पूरा खतरा है, तो एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा स्प्रे बताने वाला हूँ जो आपके गेहूं को हीट वेव के सामने झुकने नहीं देगा। तो दोस्तों पहले तो समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, जब भी बूटिंग स्टेज से मिल्किंग स्टेज में जब हमारा गेहूं जाता है, यानी जब उसमें दूध बनना शुरू हो जाता है, तभी दाना भरना भी शुरू होता है। और उस वक्त अगर 30 से 35 डिग्री के पार टेम्परेचर चला जाता है तो हमारा पौधा स्ट्रेस में चला जाता है और वो भी कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि वो खुद को बचाए या बीज को। और फिर इसी वजह से पौधा खुद को ही बचाता है और इसकी वजह से दाने ठीक से नहीं भरते, पतले रह जाते हैं। तो दोस्तों यहीं पर हमारे बहुत सारे किसान भाई गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, बहुत सारे किसानों को लगता है कि इस समय पर यूरिया डाल देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है हमारे प्लांट में ग्रीनरी आ जाएगी, यानी हमारा पौधा हरा हो जाएगा। लेकिन यही से हमारी फसल का असली खराब टाइम शुरू होता है, क्योंकि दोस्तों सिर्फ फसल हरी होने से कुछ नहीं होता। उसकी वजह से यूरिया की वजह से क्या होगा, हमारा पौधा और भी ज़्यादा सॉफ्ट होगा, उसकी फालतू में हाइट बढ़ेगी और उसकी वजह से पौधा और भी जल्दी स्ट्रेस में जाएगा। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन है 0050 और बोरान। इस समय हमारी फसल को चाहिए पोटैश, क्योंकि पोटैश हमारी फसल का ट्रैफिक पुलिस होता है। तो दोस्तों अब एक-एक करके हम समझते हैं पोटैश का क्या काम है। पहला, जब भी हीट स्ट्रेस होगा, हमारे पौधे को ठंडा रखने का काम पोटैश करता है। दूसरा क्या करता है, हमारे पौधे में जो पानी का प्रमाण होता है, उसको बैलेंस करने का काम भी पोटैश करता है। तीसरा, हमारे पौधे को मजबूती देने का काम भी दोस्तों पोटैश करता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके स्प्रे फार्मूला के बारे में। हमें 0085 क्यों लेना है? क्योंकि इसमें हमें एडिशनल मिलता है सल्फर। तो दोस्तों सल्फर क्या करेगा, हमारे जो भी गेहूँ है उसमें प्रोटीन बढ़ाने का काम भी सल्फर करेगा, हमारे गेहूँ पर चमक लाने का काम भी सल्फर करेगा और हमारे पौधे को ठंड से बचाने का, अगर ठंड बढ़ गई समय समझो आपका पौधा आखिरी स्टेज में है, उधर अगर ठंड बढ़ गई, ठंड से बचाने का काम भी सल्फर करेगा दोस्तों। और उसका डोज होना चाहिए 1 केजी पर एकड़ के हिसाब से। तो दोस्तों हमारे फॉर्मुलेशन में दूसरे नंबर पर है बोरॉन। बोरॉन हमें लेना है 20% वाला। बोरॉन क्यों लेना है, अगर बोरॉन होगा तो पॉलिनेशन सही से होगा। अगर पॉलिनेशन सही हुआ तो हमारा दाना ऊपर से लेके नीचे तक ठीक से भरेगा। और हमें बोरान का डोज लेना है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, उतना ही बस है। दोस्तों आपको इसमें एक सावधानी भी बरतनी है। और सावधानी क्या है, आपको कम से कम 150 लीटर पानी लेना है, कंजूसी नहीं करनी है, 100 लीटर नहीं लेना। क्योंकि अगर कम पानी लोगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो पत्तियां जलेगी, और अगर पत्तियां जलेगी तो आप ही मुझे कहेंगे कि इसने गलत डोज बताया। और आपको ये दोनों भी, बोरॉन भी और 0050 भी अलग अलग बाल्टी में घोलना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके टाइमिंग के बारे में, क्योंकि टाइमिंग ही डिसाइड करती है कि रिजल्ट कैसा होगा। तब तो आपको इसको स्प्रे कब करना है, जब बालियाँ निकल रही हो या जब जस्ट निकल चुकी हो तब आपको स्प्रे करना है। और हमेशा ये बात ध्यान रखना, हमेशा 10 बजे से, सुबह 10 बजे से पहले या शाम 4 बजे के बाद ही इसको स्प्रे करना, क्योंकि अगर दोपहर में स्प्रे करोगे कि तो पत्तियाँ जलने का खतरा रहता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस सीक्रेट के बारे में जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर समझिए फरवरी में ही बहुत ज़्यादा धूप बढ़ जाती है तो सिर्फ इस कॉम्बिनेशन से काम नहीं चलेगा। आपको इसमें मिक्स करना पड़ेगा कौन सी भी अच्छी कंपनी का सैलिसिलिक एसिड और एक बायोस्टिमुलेंट, क्योंकि ये हमारी फसल के लिए सनस्क्रीन का काम करता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। और हाँ, अगर आपके प्लॉट में येलो रस्ट यानी पीले रतुए का खतरा है तो आप इसमें कौन सी भी अच्छी कंपनी का एक फंजीसाइड इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इसके साथ एक आपको और खास चीज का ध्यान रखना है, मैं बताऊं उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों वो चीज़ है इरिगेशन, यानी पानी। हाँ, अगर ज़मीन में हमारी नमी रहेगी तभी दाना ठीक से भरेगा और हमें प्रोडक्शन अच्छा होगा। और एक चीज़ है दोस्तों, वो है विंड, यानी आपके यहाँ अगर मानिए ज़्यादा हवा चल रही है तो तब ज़्यादा पानी मत देना, क्योंकि देखो मैं तो अभी आपको 1 महीने बाद का कैलकुलेशन बता रहा हूँ। जैसे ये फसल है ये तो अभी छोटी है, 1 महीने बाद ये थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। आप उस समय अगर ज़्यादा पानी दोगे तो हमारी फसल गिर सकती है। तो किसान भाइयों देखिए, गर्मी आने में अभी भी टाइम है। मैंने आपको इस वीडियो में जो भी बताया, आप ठीक से आपकी फसल पर अप्लाई कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और इससे भी ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है हमारे चैनल पर 2 दिन में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब बिना मत जाना।